हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम क्लास 9th आर डी शर्मा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में करना है। तो पहले हमें पता है कोई पावर नेगेटिव में है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए उसके नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर 1/4। अब हमें पता है 5 की पावर 4 होती है 625। तो ये 4 कैंसिल, 1/5। यहाँ पर हम 2/2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2/10 इज इक्वल टू 0.2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेट द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है? ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन प्लस एम। अब तीसरा क्वेश्चन, स्टेट द कोएफिशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो ए पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन माइनस एम। फोर्थ, स्टेट द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए पावर एन होल पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एन मल्टीप्लाई एम। ये फॉर्मूले हैं जो आप याद कर लेना। ये इस चैप्टर के शुरू में लिखे हैं, तो आप देख लेना। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को दर्शाता है, कोएफिशिएंट डिवाइड को दर्शाता है, पावर्स को दर्शाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर हमें 2 सबसे लोएस्ट वैल्यू दिखी है, तो हम कोशिश करेंगे सारे नंबर्स को 2 में ला सकें, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम पहले 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 पावर x। यहाँ पर हम सबसे पहले इस पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, ये इस वाले का। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 टू द 4 इज इक्वल टू 2 पावर 4x। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करेंगे। 2 पावर 448 इज इक्वल टू 2 पावर 4x। अब हमें बेस सेम मिल गया, तो हम बेस को हटा देंगे, पावर सेम हो जाएंगी। 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, 4 कैंसिल 8 2 टाइम्स, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं, जिससे हमें x बाई y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। हमें बेस सेम मिल गया, बेस हटा देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। 4 पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर 4 पावर y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 पावर 3। तो यहाँ पर अब हमें बेस सेम मिल गया, तो हम बेस हटा देंगे। y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू पूछी थी x बाई y, तो 3/1 इज इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट द वैल्यू ऑफ 3√7 मल्टीप्लाई 3√49। तो यहाँ पर हमें दी गई है 3√7 मल्टीप्लाई 3√49। तो यहाँ पर हमें 3 रूट मिले हैं, तो हमें इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 7 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू 3√343 इज इक्वल टू 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो गए हैं।
अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 8 से शुरुआत करेंगे। सेवन का क्यूब होता है 343। इस वजह से यहाँ पर हमने 343 का क्यूब रूट करा तो 7 आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें पता है अगर कोई पावर माइनस में हो उसको पॉजिटिव में करने के लिए उसका नंबर रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/64 को लिख सकते हैं 4 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये माइनस में जो पावर थी इसको हमने कन्वर्ट करके, हमें पता है अगर कोई पावर माइनस में उसको पॉजिटिव में करने के लिए उसका नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमने 64 को रेसिप्रोकल किया तो 1/64 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे 64 का 4 का क्यूब लिख दिया। एक यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 9 को लिख दिया है 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ 3 क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई 27। हमें पता है 125 किसका क्यूब होता है 5 मल्टीप्लाई, वी नो दैट 125 is the cube of 5 and 27 is the cube of 3 is equal to 5 3 जा 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 10, राइट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 27 3 क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 होल पावर 1/4। यहाँ पर 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 5 ब्रैकेट 2 + 3 5 पावर 3 5 पावर, यहाँ पर एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ दोस्तों, थोड़ा समय गलत लिख दिया था। यहाँ पर पावर 3 होल ब्रैकेट 1/4, ये है थोड़ा क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना। तो यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर पावर 3 कर्ली ब्रैकेट 1/4, कर्ली ब्रैकेट 1/4। तो हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। अब हम 5 पावर 1 + 3 पावर 1/4 इज इक्वल टू 5 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 कैंसिल आउट, 4 इज इक्वल टू 5 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें पहले पावर नेगेटिव में दी गई तो हम पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पर हम 1/625 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 2 कैंसिल 2। अब हमें यहाँ पर पावर 1/-1/4 माइनस में मिली है तो हम यहाँ पर हम फिर से रेसिप्रोकल करेंगे 625 का, 625 पावर 1/4। अब हमें पता है 625 पावर को फैक्टराइज करेंगे 5 125। अब हमें पता है 125 किसका क्यूब है 5 पावर 3, 5 पावर 3 + 1 5 पावर 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 पावर
4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 कैंसिल आउट 4 इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें x माइनस 1 पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। तो हमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर क्यूब रूट बोथ द साइड x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। हमें अभी x प्लस 1 होल स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।